नमस्कार दोस्तों, मैं अमराज बेरो मुख्य सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए LIC के प्लान नंबर 945 के बारे में समझाऊंगा, जिसको ध्यान से समझना, जिसका नाम है जीवन उमंग। देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्लान है। देखो, एक तो इसमें क्या है कि रिस्क स्कोर 100 साल की उम्र तक रहेगी। तो वैसे रिस्क स्कोर के हिसाब से देखे जाए तो वो भी बढ़िया है। जैसे जीवन आनंद में होती है ना रिस्क स्कोर 100 साल तक, वैसे इसमें भी रिस्क स्कोर 100 साल की उम्र तक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि जितने का आप बीमा राशि ले रहे हो उस उतने का 8% गारंटेड आपको मिलता रहेगा। जितनी आपने पॉलिसी अवधि प्रीमियम भुगतान अवधि लिए, उस प्रीमियम भुगतान अवधि से और आपकी उम्र 100 साल की हो जाएगी, जहाँ तक बीमा राशि का 8% गारंटेड आपको मिलता रहेगा। तो ये भी बढ़िया बात है दोस्तों। दूसरी बात, बीमा राशि की बात करें दोस्तों, तो इसमें कम से कम 2 लाख का बीमा है दोस्तों, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 25,000 के गुणांक में लेना पड़ेगा। और उम्र की बात करते हैं दोस्तों, तो उम्र इसमें कम से कम 90 दिन है और अधिकतम 55 वर्ष है। वो पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि के अनुसार अलग अलग है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो आप किस तरह से, देखो अगर आप 15 साल के प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो उसके लिए कम से कम उम्र 15 वर्ष है। और अगर 20 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो उसके लिए कम से कम उम्र 10 साल है। और अगर 25 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो उसके लिए कम से कम उम्र 5 साल है। और अगर 30 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो कम से कम उम्र 90 दिन है। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गए कम से कम दिन उम्र, कम से कम उम्र हो गया। और अधिकतम उम्र की बात करें दोस्तों, तो जैसे अगर आप 15 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो उसके लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष है। वैसे अगर 20 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो अधिकतम उम्र 50 वर्ष है। और अगर मान लो 25 वर्ष की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो अधिकतम उम्र 45 वर्ष है। और अगर 30 साल की प्रीमियम भुगतान अवधि लेते हो तो अधिकतम उम्र 40 वर्ष है दोस्तों। तो जैसे जैसे प्रीमियम भुगतान अवधि बढ़ेगी वैसे 5-5 वर्ष जैसे कम से कम उम्र के हिसाब से, ज़्यादा के हिसाब से 5-5 वर्ष कम हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो दोनों चीज उम्र का भी आप समझ गए, बीमा दर का समझ गए। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि की। तो ये भी मैंने बता दिया आपको, 4 तरह की प्रीमियम भुगतान अवधि है, 15, 20, 25 और 30 साल की। ठीक है दोस्तों। और अब बात करेंगे प्रीमियम भुगतान विधि की। तो दोस्तों इसमें चारों तरह की प्रीमियम भुगतान विधि उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मंथली, नेट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिस तरह के भी आपको प्रीमियम का भुगतान करने में सुविधा रहे उस तरह के प्रीमियम भुगतान विधि आप ले सकते हो। चारों में से कोई से भी ले सकते हो दोस्तों। ठीक, अब बात करेंगे रिवॉल्व की। तो देखो दोस्तों, अगर किसी कारण से आप प्रीमियम का भुगतान समय से नहीं कर पाते हो और अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो APP से लेकर 5 साल के अंदर वापस आप इस पॉलिसी को रिवॉल्व भी करवा सकते हो दोस्तों, अर्थात वापस चालू भी करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो और बात करते हैं 8% गारंटेड की। ठीक है दोस्तों। तो जितने समय की आपने पॉलिसी अवधि ली है उस समय से बीमा राशि का 8% गारंटेड आपको मिलता रहेगा। या बच्चे के नाम से लिए पॉलिसी तो बच्चे को, या आपके नाम जिसके भी नाम से पॉलिसी लिए तो उनको बीमा राशि का 8% गारंटेड 100 साल की उम्र तक मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप। भाई जितनी साल की अवधि पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि ली है उस अवधि से लेकर 100 साल की उम्र तक 8% बीमा राशि का गारंटेड मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करते हैं मेच्योरिटी की, तो मेच्योरिटी में दोस्तों जैसे आप 100 साल के हो जाओगे उस समय बीमा धन प्लस बोनस आपको LIC और दे देगी। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं मृत्यु लाभ की। देखो वैसे तो आपके साथ 100 साल तक भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर भी बाई चांस अगर 100 साल से पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में दोस्तों जितने का आपने बीमा राशि ली है वो बीमा राशि प्लस बोनस LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। ठीक है दोस्तों। तो लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और भी अगर LIC जो नियम शर्तें हैं वो अगर आप पूरी करते हो तो आप इस प्लान को ले सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लान है। ठीक है दोस्तों।
तो वैसे तो मैंने आपके लिए समझा दी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोर्ड पे लिख के और भी समझा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बोलकर समझा दिए, फिर भी एक बार लिख करके भी और समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझ लेना, है ना। देखो तो हो गया जीवन उमंग और प्लान नंबर 945। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उम्र की। इसके लिए लेने के लिए क्या क्या कितनी उम्र होनी चाहिए, तो उम्र की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया लगभग सभी चीज़ें, मैंने वैसे बोल के बता दी, फिर भी एक बार लिख के जो मैं बता रहा हूँ वैसे वो बता देता हूँ। तो देखो बात करेंगे उम्र की। तो देखो दोस्तों, इसमें न्यूनतम उम्र 90 दिन है और अधिकतम उम्र 55 वर्ष है, लेकिन वो पुलिस अवधि के अनुसार अलग अलग है दोस्तों, है ना। उसको मैं अभी लेके समझाऊंगा आपको, उसको भी समझ लेना, है ना। ठीक, तो न्यूनतम उम्र होगी 90 दिन। ठीक दोस्तों, ये न्यूनतम उम्र 90 दिन, अधिकतम उम्र 55 वर्ष, लेकिन वो पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि के अनुसार अलग अलग है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब देखो पॉलिसी जो अवधि होगी, पहले तो बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। देखो दोस्तों, जो पॉलिसी अवधि होगी वो 100 वर्ष की उम्र तक होगी, है ना। और जो पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि होगी वो 15, 20, 25, 30 साल की होगी, है ना। तो वो प्रीमियम भुगतान अवधि भी मैं बता रहा हूँ आपको ना। ये 4 तरह की प्रीमियम भुगतान अवधि होगी, 15, 20, 25 और 30। ठीक, अब इसी के हिसाब से न्यूनतम और अधिकतम उम्र होगी दोस्तों, है ना। तो इस हिसाब से मैं न्यूनतम उम्र लिख रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये न्यूनतम उम्र होगी 15 वर्ष की अवधि के लिए तो 15 वर्ष, और 20 वर्ष की अवधि के लिए 10 वर्ष, 25 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष, और 30 वर्ष की अवधि के लिए 90 दिन। ठीक है दोस्तों, वैसे ही बात करते हैं अधिकतम उम्र की, तो अधिकतम उम्र भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अधिकतम उम्र होगी 15 वर्ष की अवधि के लिए तो 55 वर्ष, और 20 वर्ष की अवधि के लिए 50 वर्ष, 25 वर्ष की अवधि के लिए 45 वर्ष, और 30 वर्ष की अवधि के लिए 40 वर्ष। देखो जैसे जैसे पॉलिसी की अवधि अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उम्र कम होती जाएगी, ऐसे समझ लो आप। तो इसमें 5-5 साल की पॉलिसी, जो पॉलिसी अवधि है, प्रीमियम भुगतान अवधि है, तो जैसे जैसे प्रीमियम भुगतान अवधि अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उम्र घटती जाएगी, ऐसे मान लेना आप, तो ऐसे समझ लो। इसमें 5-5 वर्ष के अंतराल में प्रीमियम भुगतान अवधि है, तो जैसे 5-5 वर्ष के अपन बढ़ाएंगे, प्रीमियम भुगतान अवधि बढ़ाएंगे, वैसे 5-5 साल न्यूनतम और अधिकतम उम्र कम होती चल जाएगी, ये देख लेना आप, है ना। ठीक, तो ये उम्र का हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए, प्रीमियम भुगतान अवधि भी समझ गए और उम्र भी समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बीमा दर की। देखो दोस्तों, इसमें न्यूनतम बीमा दर 2 लाख है, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 25,000 के गुणांक में, है ना। वो मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी लिख देता हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, ये न्यूनतम बीमा दर 2 लाख, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 25,000 के गुणांक में। ठीक, तो ये हो गया बीमा दर। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान विधि की। तो दोस्तों, प्रीमियम भुगतान विधि, इसमें चारों तरह की उपलब्ध है, मंथली, नेट एसेस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों तरह की में जैसे आपको प्रीमियम भुगतान प्रीमियम का भुगतान करने में जैसे सुविधा रहे, उस तरह का प्रीमियम भुगतान मोड आप ले सकते हो दोस्तों, है ना। ठीक, आपकी सुविधा के अनुसार जैसे भी आपको सुविधा बैठे, जिस तरह से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हो वैसे आप ले सकते हो, और मैं इसमें लिख देता हूँ, है ना।
ठीक दोस्तों, चारों तरह की भुगतान विधि होगी इसमें। ठीक, अब बात करते हैं गारंटेड, जो आपको बीमा राशि का गारंटेड पैसा मिलेगा उसकी। तो देखो दोस्तों, जितने लाख का आप बीमा ले रहे हो उसका 8% गारंटेड आपको मिलता रहेगा, जिस समय आपकी जितनी इस अवधि की आपने पॉलिसी ली, प्रीमियम भुगतान अवधि ली है ना, उस समय से। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम बीमा राशि का 8% प्रतिवर्ष आपको मिलता रहेगा, जितने वर्ष की आपने प्रीमियम भुगतान अवधि ली है। ठीक, उतने वर्ष बाद से 100 वर्ष की उम्र तक, तो ये 8% गारंटेड भी हो गया। अब बात करते हैं लोन की, तो लोन इसमें दोस्तों 2 साल बाद लोन भी ले सकते हो। क्योंकि लोन 2 वर्ष बाद। अब बात करते हैं रिवाइवल की, तो रिवाइवल दोस्तों एपीपी से लेकर 5 वर्ष के अंदर आप इस पॉलिसी को रिवाइवल भी करवा सकते हो। अगर किसी कारण से आपने प्रीमियम का भुगतान समय पे नहीं किया, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो आप उसको पॉलिसी को वापस रिवाइवल भी करवा सकते हो, अर्थात पॉलिसी को वापस चालू करवा सकते हो एपीपी से लेकर 5 वर्ष के बीच में, है ना। तो मैं वैसे इसमें लिख देता हूँ, ये जगह इधर कम रहेगी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देख लो एक बार, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, है ना। देखो देख लो, मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको, है ना। तो दोस्तों ये रिवाइवल की बात करते हैं।
ठीक है। एपीपी से 5 वर्ष के बीच में आप इस पॉलिसी को वापस चालू भी करवा सकते हो यदि पॉलिसी बंद हो जाती है तो। और एपीपी का मतलब फर्स्ट एंड पेड प्रीमियम है दोस्तों ना। फर्स्ट एंड पेड प्रीमियम का मतलब हो गया जिस समय से आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया ना, वहां से लेकर 5 वर्ष के बीच में तक, है ना। तो ये रिवाइवल हो गया। अब बात करते हैं रिस्क स्कोर की, या फिर मैच्योरिटी की बात करते हैं पहले। तो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? देखो दोस्तों, मैच्योरिटी पे आपको बीमा धन और बोनस मिलेगा। और ये जो 8% जो मैंने बताया ना बीमा राशि का, वो तो आपको मिलता ही रहेगा ना। वो जो 8% मिलता रहेगा वो 100 साल की उम्र तक तो आपको मिलता ही रहेगा। फिर जैसे आप 100 साल के हो जाओगे उस समय आपको बीमा धन प्लस बोनस LIC दे देगी। ठीक है दोस्तों, वो कम नहीं होगा ना। वो जो 8% मिलता रहेगा वो तो पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि से लेकर 100 साल की उम्र तक आपको मिलता रहेगा। और जैसे आप 100 साल के हो जाओगे उस समय मैच्योरिटी के समय बीमा धन और बोनस भी LIC आपको दे देगी। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बीमा धन प्लस बोनस LIC आपको दे देगी 100 वर्ष की उम्र होने के बाद, है ना। तो ये मैच्योरिटी का हो गया। अब बात करते हैं डेथ क्लेम की, अर्थात जो मृत्यु लाभ की। वैसे तो देखो आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर भी बाई चांस अगर मान लो 100 साल की उम्र से पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में जो आप जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया उनके लिए ये मूल बीमा राशि प्लस बोनस LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक, मृत्यु लाभ में बीमा धन प्लस बोनस आपके नॉमिनी को LIC दे देगी। ठीक, और बात करते हैं रिस्क स्कोर की। देखो दोस्तों, इसमें रिस्क स्कोर बच्चों के मामले में अगर देखते हैं तो बच्चे की उम्र या तो 8 वर्ष से अधिक हो, या फिर पॉलिसी लेने से 2 साल बाद रिस्क स्कोर चालू रहती है। ठीक, दोनों समझ गए। जिस समय पॉलिसी ले रहे हो अगर बच्चे की, जैसे बड़ों के लिए 8 वर्ष से ऊपर के ले रहे हो तो 8 वर्ष से ऊपर की तो रिस्क स्कोर चालू रहती है DOC से उसी समय से। लेकिन अगर मान लो बात करते हैं बच्चों की, तो जैसे अगर 8 साल से छोटे बच्चों की अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो उनकी रिस्क स्कोर या तो DOC से 2 वर्ष बाद, या फिर 8 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद, जो भी पहले हो उस समय से लागू चालू रहेगी, है ना। ठीक, तो ये लगभग सभी चीजें वैसे मैंने आपको बोल के भी बता दिए और लिख के भी बता दिए। और इसके अलावा जो भी LIC के नियम और शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो आप इस प्लान को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अगर अगली वाली वीडियो में मैं जिस प्लान को समझाऊं या LIC संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में आप समझाऊं, उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना नहीं भूले दोस्तों, जिससे कि जो भी मैं जिस वीडियो में भी LIC के प्लान को या LIC संबंधित किसी भी चीज़ को बताऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।